हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे। अब चलते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 12। तो हमारा जो सीरीज का 25th क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A। मतलब हमें cos A, tan A और sec A को sin A के टर्म में लिखना है। तो अब इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं cos A से। जैसे कि हम जानते हैं, we know that sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। हमें ये मालूम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हमारा प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखे हैं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर तो हो गया कि cos A को हम sin A के टर्म में लिख दिए, हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब इसको हम कैसे ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये प्लस माइनस कैसे। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि cos A की वैल्यू जो है वो जब हम स्क्वायर करते हैं तो होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम स्क्वायर हटाएंगे, जैसे कि हमारा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो मतलब कि हम इसको जब ओपन करेंगे, जब रूट लगाएंगे, तो ये हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसीलिए हम जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये टर्म प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, tan A। tan A को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ sin A। तो इसको समझने के लिए हमारे पास, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, tan A इक्वल टू साइन A अपॉन cos A। और हमें मालूम है कि cos A की वैल्यू यहाँ से साइन के टर्म में क्या थी, प्लस माइनस अंडर रूट दिस वैल्यू। सो व्हाट वी कैन राइट, साइन A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमारा tan A का भी साइन के टर्म में ये हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारा cos A के लिए था, ये हमारा tan A के लिए, अब हमारा sec A के लिए। तो sec A की वैल्यू क्या होती है हमारी, sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। अब हम जानते हैं cos A की वैल्यू यहाँ से हमारी साइन के टर्म में क्या होगी, पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमारा ये sec A का साइन के टर्म में आंसर हो गया। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जांपल 13 है एनसीईआरटी का और हमारे सीरीज का 26th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट sec A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारा कि हम पहले LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, sec A 1 माइनस साइन A पहले लिख लेते हैं एज इट इज, हमारा LHS क्या है, इंटू sec A प्लस tan A। और देखिए, अब हमारा साइन एक अलग टर्म है और sec tan है, तो हम अगर sec tan और sec को हम इसको साइन और cos के टर्म में लिख दें तो हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि अकेले एक साइन ए को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपेरिजन टू चेंजिंग दीज वैल्यूज। सो हम क्या कर सकते हैं, sec a का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन cos A, ये 1 माइनस साइन एज इट इज रहने देते हैं, ये sec a का वैल्यू 1 अपॉन cos A, tan A का sin A अपॉन cos A। तुम्हारा क्या हो जाएगा,
ये टर्म हमारा एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। हमारा आइडेंटिटीज क्या था, हमारा आइडेंटिटी क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये है हमारा होता है। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, हम इसको कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कितने टाइप्स के हमारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं किस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मैं मेनली जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिस क्वेश्चन की, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है कि हमारे पास दिया हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन, जिसमें कि हमें यूज करना हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा कि हमें एक साइड लेना हो, मींस या तो LHS या फिर RHS, हमें दोनों में से कोई एक साइड लेना हो और सॉल्व करना होगा, टेकिंग वन साइड। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा कि हमें दोनों साइड प्रूफ करने की जरूरत पड़े, नीड टू प्रूव बोथ साइड्स, LHS एंड RHS बोथ। ओके, हमें दोनों प्रूफ करने की जरूरत पड़ सकती है। हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन इसमें क्या करना होता है कि हमें वैल्यूज को LHS या RHS से एक तरफ ट्रांसफर करना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये हर जगह नहीं होता, ये बहुत रेयर कंडीशन होता है जब इसको ये कंडीशन आता है। क्या होता है हमारा, ट्रांसफर वैल्यूज टू वन साइड। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कि जैसे कि हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो इस टाइप से होगा, टेकिंग वन साइड। तो ये हमारा अप्रोक्स आप मान लीजिए 60%, 60% क्वेश्चन हमारा ऐसे आएंगे, और 10%, 10 to 15% ये हमारा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। 5 to 10% हमारा ये ट्रांसफर वैल्यूज हो सकता है, और रिमेनिंग जो हमारा 20% है ये हमारा इसमें होगा कि हमारा दोनों साइड का प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम टाइम हमारा जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों से आते हैं। तो हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स इसके भी देखेंगे, लेकिन हम फोकस यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अब आती है कि हमारे पास तो ये होते हैं, अच्छा भैया हम जान गए कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम ये जान गए कि हमारे पास ये टेकिंग वन साइड है एंड ऑल, ये सब है हमें करना है। अब हमें ये समझना होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे जिसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, और इसके लिए हमें एक ही मेथड है कि हमें प्रैक्टिस करना होगा। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप हैबिचुअल होंगे इस चैप्टर में। तो मैं क्वेश्चन जब आएगा उसमें बताऊंगा कि यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। उससे पहले देख लेते हैं हम पहले हमने जो किए थे 2 एग्जाम्पल। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ये हमारा कौन से टाइप का क्वेश्चन है, हमारा LHS को लेना है, एक साइड को लेना है और दूसरे साइड को प्रूव करना है। ये हमारा टेकिंग वन साइड वाला में हमें इसको ऐसे किए थे हमने। ओके, और ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हमारा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। ओके, तो हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 14 NCERT का, जो हमारी सीरीज का 27th क्वेश्चन है। ओके,
तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, हम LHS को लें कि RHS को लें। हम ले तो सकते हैं दोनों को, लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमारे पास इधर वेरिएबल्स कम है, जैसे कि हमारा इधर 1 और 1 है, कांस्टेंट है, लेकिन इधर वेरिएबल ज़्यादा है, तो हमारा इसको लेना यूजफुल होगा ज़्यादा। और हम जब सॉल्व करते हैं कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जितना कम फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको यूज़ करने के बजाय हम जितना मैथमेटिकल अप्रोच अपनाएंगे, जो हमारा a प्लस बी ए माइनस बी रेसिप्रोकेट वाला ये सब सारा जो टर्म होता है, उसको जब जितना यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो हम इसका LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इधर कोसेक है, इधर कॉट है, कॉस है, कॉट है, कॉस है। तो हमें मालूम है कि कोसेक कैसे आता है, या कॉट स्क्वायर का टर्म हो तब, लेकिन कॉट स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, तो ये कोसेक आ सकता है, हमारे साइन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन के आने की। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कॉस से तो नहीं आएगा कोसेक, लेकिन कॉट में होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। हमारा कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमारा पहला अप्रोच क्या होगा, हम कॉट को चेंज करते हैं इस टर्म में। ओके, हमारा LHS क्या है, हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस कॉस ए। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए, अब यहाँ पे हम अगर LCM ले लिए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉस से कॉस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, और कॉस से कैंसिल हो सकता है। हम अगर LCM ले लेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं दोनों अप्रोच लेकर आपको सॉल्व करूंगा। यहाँ से मैं अप्रोच लेकर सॉल्व करता हूँ, कॉस ए को बाहर निकाल कर। तो हमारा मेथड वन क्या हो जाएगा, यहाँ से मेथड वन क्या हो जाएगा, हम कॉस ए को बाहर निकालते हैं, कॉस ए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो कॉस ए इजिली कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू में मालूम है कोसेक ए होती है, तो कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो हमारा इजिली हमारा RHS के बराबर हो गया। अब हम दूसरा अप्रोच लेते हैं, जो कि LCM वाला अप्रोच है। तो हमारा मेथड 2 ये क्या हो सकता है, जब LCM वाला अप्रोच लेंगे तो साइन इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन ये डिवाइडेड बाई होल क्या था, साइन ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए और होल डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ कॉस ए फिर भी कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आ तो यहाँ से भी जाएगा हमारा RHS, लेकिन बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमारा आया नहीं, अब क्या करें। तो इसके लिए अगर यहाँ पे पहुंचे हैं तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इधर हमारा कांस्टेंट है और इधर साइन ए है, इधर हमारा कांस्टेंट है, इधर कोसेक है। अगर हम साइन ए से साइन ए से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा टर्म ये वाला आ गया। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो सकता है। तो इस चीज को हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल 15 है NCERT का, हमारे सीरीज का 28th। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए पहला, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे इधर साइन कॉस है सारा, और इधर सेक और टेन का टर्म है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है हमारा,
इसका क्या तरीका हो सकता है? हमारा तरीका ये हो सकता है कि हम इधर सेक और टैन में चेंज कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि ये बड़ा टर्म है, इधर इधर छोटा टर्म है। छोटे से बड़े में जाना प्रॉब्लम होती है, तो हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए, सेक चाहिए। तो हमारा साइन का टर्म है, तो टैन चाहने के लिए क्या होगा, कॉस से डिवाइड होगा, क्योंकि साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और हमारा सेक थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम अगर कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे एलएचएस में, तो हमारा यहाँ से सॉल्व होने के चांसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, किससे, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा टर्म क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये हमारा कैंसिल होके क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ओके, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये टर्म लाना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए आप कि स्क्वायर आने के चांसेस कब है, यहाँ पे हमारा हम इसको क्या लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब हमारा कैसे पॉसिबल है कि हमारा ये स्क्वायर टर्म आ जाए, स्क्वायर टर्म तभी आ सकता है जब हमारा ऊपर टेन थीटा या सेक थीटा से मल्टीप्लाई हो, ऊपर नीचे दोनों, तभी मल्टीप्लाई होकर आएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर आने के लिए हमारा दोनों का स्क्वायर आना चाहिए, तो हमें दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्यों करते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जानेंगे। ये यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, और यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो अगर हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन के ये फार्मूला का यूज हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको आगे तक सोचना पड़ेगा। तो हम चलते हैं आगे, इसके क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। हमारा क्या था यहाँ पे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ओके, हमारा क्या था यहाँ पे, वहां पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ओके, तो हमारा ये टर्म अलग था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ओके, हमें स्क्वायर बनाना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा होल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख देता हूँ पूरा टर्म, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन इसमें मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म है, जो कि इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये ओपन हो जाएगा तो माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो हम इसको क्या काम करते हैं, इसको कॉमन ही रहने देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, यही टर्म रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसको क्या रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है, अरे बाबा क्या मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हो जाएगी, -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हो सकता है। क्या था यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर का टर्म माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और ये प्लस माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये -1 जो होगा +1 हो जाएगा, अपॉन ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है ही, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो देखेंगे ये जो टर्म है ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस यहाँ टर्म लाते हैं तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या ये प्रूफ करना था, हमें चेक कर लेते हैं क्या प्रूफ करना था हमें यस, हमें यही प्रूफ करना था। तो क्या है हमारा RHS के बराबर, हेंस प्रूफ। ओके, सो यहाँ तक हम प्रॉब्लम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं सारे NCERT का। हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं NCERT का। सो कीप प्रैक्टिसिंग। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, ऑल योर relatives who are in class 10th. Thanks for watching. Thank you.